हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है EKS लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन पार्ट 6। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक अपलोड कर चुके हैं। उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है। ऑप्शन ए मौलिक विधि, ऑप्शन बी प्रक्रिया विधि, ऑप्शन सी मौलिक एवं प्रक्रिया विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि उसका उत्तर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि जो एविडेंस एक्ट है वो कौन सा है। मौलिक विधि है, प्रक्रिया विधि है, मौलिक एवं प्रक्रिया विधि दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, प्रक्रिया विधि यानी प्रोसीजर लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र ऑप्शन ए साक्ष्य नहीं है, ऑप्शन बी साक्ष्य है, ऑप्शन सी केवल एक लिखित कथन है, ऑप्शन डी एक सबूत है। तो इसका सही उत्तर क्या है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आप एविडेंस की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र क्या है? साक्ष्य नहीं है, या फिर साक्ष्य है, या फिर केवल एक लिखित कथन है, या फिर एक सबूत है। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताएं। जी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज शब्द के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए लेख, ऑप्शन बी फोटो चित्र शब्द, ऑप्शन सी टेलीफोन वार्ता, ऑप्शन डी मानचित्र। तो इसका सही उत्तर क्या है, यानी जो दस्तावेज की डेफिनेशन दी गई है एविडेंस एक्ट के अंतर्गत, उसमें क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए में जो दिया गया है लेख, वो आता है कि नहीं आता है, ऑप्शन बी फोटो चित्र शब्द आते हैं कि नहीं आते हैं, या फिर ऑप्शन सी टेलीफोन वार्ता आता है कि नहीं, ऑप्शन डी मानचित्र। क्या है इसका सही उत्तर, जल्दी से बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, टेलीफोन वार्ता, यानी टेलीफोन वार्ता जो है वो दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120। अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने यह कहा। ऑप्शन ए पुष्पा देवी एम जटिया वर्सेस ML बादवा, ऑप्शन सी हरप्रसाद वर्सेस शिवदयाल, ऑप्शन सी कल्पनाथ राय वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन डी रोनी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। तो इसका सही उत्तर क्या है, कौन सा केस सही है? अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है, ऐसा किस बात में कहा गया? ऑप्शन ए पुष्पा देवी एम जाटिया वर्सेस ML बादवा के अंतर्गत कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 121। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है, किसका? ऑप्शन ए मौखिक साक्ष्य का, ऑप्शन बी दस्तावेजी साक्ष्य का, ऑप्शन सी द्वितीयक साक्ष्य का, ऑप्शन डी परिस्थितिजन्य साक्ष्य का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एविडेंस एक्ट जो है वो प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है। एविडेंस एक्ट में देखिए मौखिक साक्ष्य के बारे में भी बताया गया है डायरेक्ट, और दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में भी बताया गया है, द्वितीयक साक्ष्य के बारे में भी सीधे तौर पर बताया गया है। अब परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है, तो यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 122। प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है,
इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि हेतु, ऑप्शन बी केवल सूचनादाता के साक्ष्य के खंडन हेतु, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों के लिए, ऑप्शन डी न तो ए के लिए और न बी के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? यदि आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए और फिर उसका सही उत्तर हमें बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है? ऑप्शन ए सकारात्मक तथ्य, ऑप्शन बी नकारात्मक तथ्य, ऑप्शन सी विवादित तथ्य, ऑप्शन डी सुसंगत तथ्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विवादित तथ्य। क्वेश्चन नंबर 124। धातु की प्लेट पर उत्कीर्ण लेख होता है? ऑप्शन ए एक प्रलेख, ऑप्शन बी एक प्रलेख नहीं, ऑप्शन सी एक विवादित तथ्य, ऑप्शन डी सुसंगत साक्ष्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? धातु की प्लेट पर उत्कीर्ण लेख होता है, क्या होता है? ऑप्शन 4 आपको दे दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें आप बताइए। ए सही है या बी सही है या सी सही है या फिर डी सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक प्रलेख। क्वेश्चन नंबर 125। तथ्यों की सुसंगति का प्रावधान निहित है? ऑप्शन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 से 55 तक, ऑप्शन बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से 54 तक, ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 से 56 तक, ऑप्शन डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 से 55 तक। तो तथ्यों की सुसंगति के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं वो किस धारा के अंतर्गत और कहाँ तक हैं? कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। बताइए इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 से 55 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। निम्न में से किस धारा में कहा गया है कि विवादित तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा? ऑप्शन ए धारा 3 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 4 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 5 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 6 के अंतर्गत। इसका सही उत्तर क्या है? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए आप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 5 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 127। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 1872 की धारा 8 में सुसंगतता के लिए निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए आशय, ऑप्शन बी हेतु, ऑप्शन सी तैयारी, ऑप्शन डी आचरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जुडिशरी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। सेक्शन 8 जो दिया गया है उसमें किस किस के बारे में दिया है और किस किस के बारे में नहीं दिया है उसके ऑप्शन हमें दे दिए गए हैं। आशय के बारे में है या नहीं, हेतु के बारे में है या नहीं, तैयारी के बारे में है या नहीं, या आचरण के बारे में है या नहीं। अगर आपको पता है तो आप तुरंत ही इसका उत्तर दे सकते हैं। नहीं पता है तो बेयर एक्ट निकालिए, सेक्शन 8 निकालिए, उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें क्या क्या सम्मिलित है और क्या क्या नहीं है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं इसमें क्या सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आशय। आशय सेक्शन 8 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। सेक्शन 8 में हेतु के बारे में बताया गया है, तैयारी के बारे में बताया गया है और आचरण के बारे में भी बताया गया है, बट आशय के बारे में बताया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? ऑप्शन ए हेतु, ऑप्शन बी तैयारी, ऑप्शन सी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो इसका सही उत्तर क्या है? जैसा कि हम आपको बता चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में कि हेतु के बारे में बताया गया है, तैयारी के बारे में और आचरण के बारे में। आचरण को भी दो चीज़ों में डिफाइन कर दिया है, पूर्ववर्ती आचरण और पश्चातवर्ती आचरण। यानी अपराध करने से पहले जो हम आचरण अपनाते हैं वो पूर्ववर्ती आचरण होगा, अपराध करने के बाद जो हम आचरण को अपनाते हैं वो पश्चातवर्ती आचरण होगा। तो इसका सही उत्तर आपको मालूम हो गया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जाती है? ऑप्शन ए पुलिस अधिकारी, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी कोई भी नागरिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में ये शब्द वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं वे भी सुसंगत हो जाते हैं का प्रावधान है? किस धारा के अंतर्गत? ऑप्शन ए धारा 9 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 11 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 12 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 14 के अंतर्गत। तो कौन सा उत्तर सही है? आप बेरेक्ट लेकर के साथ में और सेक्शन वाइज जो हम करा रहे हैं आपको वो सेक्शन निकालिए, उसको पढ़िए, उसके बाद इसका उत्तर दीजिए तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। किस धारा के अंतर्गत बताया गया है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं वे भी सुसंगत हो जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 11 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किस वाद को लेमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्रवाद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए आर वर्सेस ब्लैक और टाई, ऑप्शन बी इंडी रामरत्नन, ऑप्शन सी मिर्ज़ा अकबर वर्सेस किंग एम्परर, ऑप्शन डी एम्परर वर्सेस वैशंपायन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन, बताइए जल्दी कौन सा उत्तर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, बी सही है, सी है या फिर डी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिर्ज़ा अकबर वर्सेस किंग एम्परर। क्वेश्चन नंबर 132, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में प्ली ऑफ एलिबाई धारित किया गया है? इसे प्ली ऑफ एलिबी भी बोलते हैं। ऑप्शन ए धारा 7 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 26 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 49 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 11 के अंतर्गत। यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप हमें बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 11 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में एलिबी विनियमित होती है? ऑप्शन ए धारा 8, ऑप्शन बी धारा 6, ऑप्शन सी धारा 11, ऑप्शन डी धारा 12। जैसा कि हम पहले के क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो अगर आपने ध्यान दिया है, जैसे मैंने आपको बताया इसको प्ली ऑफ एलिबी भी बोलते हैं, वही इसमें दिया गया है। तो आपको इसका सही उत्तर पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है। जी, ऑप्शन सी इसका सही है धारा 11 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में उपबंधित है? ऑप्शन ए धारा 13 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 48 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 49 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 15 के अंतर्गत। तो अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये। ऑप्शन ए सही उत्तर है धारा 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 एक अभियुक्त को साधारणतः या अभिवचन लेने के लिए सक्षम बनाती है। ऑप्शन ए रेजिस्ट्रे, ऑप्शन बी लिस्पेंडेंस, ऑप्शन सी एलिबी, ऑप्शन डी रेस जुडिकेटा। कौन सा सही है? धारा 11 के अंतर्गत हमने आपको बता दिया है ऊपर क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 एक अभियुक्त को साधारणतः या अभिवचन लेने के लिए सक्षम बनाती है। तो धारा 11 से संबंधित कौन सा वर्ड है इसमें से? अब पहचान अगर आपने पढ़ लिया है तो आप बता देंगे, और वैसे भी हम 2 क्वेश्चन में आपको पहले बता चुके हैं, तो आसानी से आप उत्तर बता सकते हैं इसका। ऑप्शन सी एलिबी।
जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, प्रथा का साक्ष्य निम्न में से किसे स्थापित करने हेतु नहीं दिया जा सकता है? ऑप्शन ए दीवानी अधिकार, ऑप्शन बी सुखाधिकार, ऑप्शन सी प्रथागत अधिकार, ऑप्शन डी आपराधिक अधिकार। तो प्रथा का साक्ष्य निम्न में से किसे स्थापित करने हेतु नहीं दिया जा सकता है? कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आपराधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत मानसिक दशा दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है। ऑप्शन ए दुराशय, ऑप्शन बी हेतुक, ऑप्शन सी सद्भाव, ऑप्शन डी उपेक्षा। अब इसके लिए एविडेंस एक्ट का सेक्शन 14 निकाल लीजिए, उसमें देखिए, पढ़िए, मानसिक दशा दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है। क्या नहीं है? दुराशय नहीं है, हेतुक नहीं है, सद्भाव नहीं है, उपेक्षा नहीं है। क्या नहीं है और क्या है? कौन सा उत्तर इसका सही होगा? सेक्शन 14 में दुराशय के बारे में भी बताया गया है। अब हेतुक के बारे में तो नहीं बताया गया है, परंतु सद्भाव उपेक्षा के बारे में भी बताया गया है। जो मानसिक दशा दर्शाने के रूप हैं उनमें से दुराशय भी है, सद्भाव भी है, उपेक्षा भी है, बट हेतुक नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, द ब्राइड इन द बाथ वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा पर आधारित है? ऑप्शन ए धारा 16, ऑप्शन बी धारा 15, ऑप्शन सी धारा 14, ऑप्शन डी धारा 11। तो इसका सही उत्तर क्या है? द ब्राइड इन द बाथ किस धारा पे आधारित है? कौन सा ऑप्शन सही है इसका? पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं पता तो ध्यान से पढ़िए और समझिए, और फिर इस वीडियो का बार बार देख करके रिवीजन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से किस धारा में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संशोधन किया गया है? ऑप्शन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में, ऑप्शन बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में, ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में, ऑप्शन डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? किस धारा के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संशोधन किया गया है? किस धारा में किया गया है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, स्वीकृति का साक्ष्य है। ऑप्शन ए मौखिक कथन, ऑप्शन बी दस्तावेजी कथन, ऑप्शन सी मौखिक एवं दस्तावेजी कथन दोनों ही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। स्वीकृति का साक्ष्य है, मौखिक है या दस्तावेजी है या मौखिक दस्तावेजी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? अब इसका तो उत्तर दे दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मौखिक एवं दस्तावेजी कथन दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, स्वीकृति उन्हें करने वाले पर बंधनकारी है जहाँ तक कि वे संबंधित हैं। ऑप्शन ए तथ्य से, ऑप्शन बी कानून के प्रश्न से, ऑप्शन सी कानून एवं तथ्य होने से, ऑप्शन डी न तो ए और ना ही बी। तो इसका उत्तर क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? आपने पढ़ा है तो आप बता दीजिए। स्वीकृति उन्हें करने वाले पर बंधनकारी होती है जहाँ तक कि वे संबंधित है। किससे? फैक्ट यानी तथ्य से हैं या फिर कानून के प्रश्न से हैं या दोनों से हैं? कानून एवं तथ्य होने से, या तो ए और ना ही बी। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तथ्य से। क्वेश्चन नंबर 142, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है? ऑप्शन ए वह व्यक्ति जिसे हित उत्पन्न हुआ है, ऑप्शन बी एक स्वतंत्र व्यक्ति,
ऑप्शन सी कार्रवाई से संबंधित गवाह, ऑप्शन डी न्यायालय। तो कौन व्यक्ति स्वीकृति कर सकता है? सेक्शन 17 निकालिए, उसमें स्वीकृति के बारे में बताया गया है, उसे पढ़िए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103, स्वीकृति कौन से कथन होते हैं? ऑप्शन ए, जो मौखिक रूप में हो, ऑप्शन बी, जो दस्तावेजी रूप में हो, ऑप्शन सी, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वीकृति कौन से कथन होते हैं? मौखिक होते हैं या दस्तावेजी होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट होते हैं या फिर सभी? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से हमें बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी जो स्वीकृति होती है उसका कथन मौखिक रूप में भी हो सकता है, दस्तावेजी में भी हो सकता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट होते हैं उनका भी हो सकता है। यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, स्वीकृतियाँ ऑप्शन ए लिखित में होनी चाहिए, ऑप्शन बी मौखिक होनी चाहिए, ऑप्शन सी लिखित या मौखिक दोनों हो सकती हैं, ऑप्शन डी लिखित व मौखिक दोनों होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? स्वीकृति जो होती है वो सिर्फ लिखित ही होनी चाहिए या फिर मौखिक ही होनी चाहिए या फिर लिखित या मौखिक दोनों हो सकती हैं, या ऑप्शन डी दिया गया है लिखित व मौखिक दोनों होनी चाहिए? कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लिखित या मौखिक दोनों हो सकती हैं, ना कि दोनों होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, पुलिस को की गई स्वीकृति को ऑप्शन ए साबित किया जाएगा, ऑप्शन बी साबित नहीं किया जाएगा, ऑप्शन सी संस्वीकृति मानी जाएगी, ऑप्शन डी संस्वीकृति नहीं मानी जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या है? सेक्शन 25, पुलिस को की गई संस्वीकृति को साबित किया जाएगा, ऑप्शन बी साबित नहीं किया जाएगा, ऑप्शन सी संस्वीकृति मानी जाएगी, ऑप्शन डी संस्वीकृति नहीं मानी जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है? जी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साबित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, सह अभियुक्त द्वारा अपराध करने के समय दिया गया कथन है, ऑप्शन ए धारा 6 के अंतर्गत ग्राह्य, ऑप्शन बी धारा 8 के अंतर्गत ग्राह्य, ऑप्शन सी धारा 30 के अंतर्गत ग्राह्य, ऑप्शन डी पूर्णतः अग्राह्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सह अभियुक्त के बारे में कहाँ दिया गया है? सह अभियुक्त द्वारा अपराध करने के समय दिया गया कथन है, ग्राह्य है, किस धारा के अंतर्गत? 6 के अंतर्गत है या फिर 8 के अंतर्गत है या धारा 30 के अंतर्गत है या पूर्णतः अग्राह्य है? कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 30 के अंतर्गत ग्राह्य है। तो अब तक हमने एविडेंस एक्ट के टोटल 146 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो इसका लाभ उठा सकें। और इससे पहले हम जितने भी पार्ट अपलोड कर चुके हैं उनका आप रिवीजन ज़रूर कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।